किसान मित्रों, आप सभी भाइयों का हमारे चैनल आर के गोट फार्म चतरा झारखंड में स्वागत है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो हमारे फैमिली पहले से हैं यानी कि हमारे YouTube से जुड़े हैं उनका भी, और जो YouTube से जुड़ने वाले जो हमारे फैमिली बनने वाले हैं उनका भी। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि हमने NLM राष्ट्रीय पशुधन मिशन के द्वारा सबसे पहले हमने क्या सीखा था स्टेप 1 में कि स्कीम क्या क्या है। स्कीम क्या है 100+5 से लेकर 500+25 तक बताया गया। दूसरा स्टेप में बताया गया कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। और तीसरा स्टेप में हम आप बताने वाले हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाना कैसे है। तीसरा स्टेप प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, क्या क्या उसमें लिखना पड़ता है, क्या क्या मेंशन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। और एक चीज और बता दूं, जिन भाइयों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बना पा रहे हैं या फिर दिक्कत है, तो अगर उनके पास एलिजिबल है यानी जमीन वगैरह है, डॉक्यूमेंट सब रेडी है, हम सभी बना सकते हैं। उनका आपको चार्ज देना पड़ेगा। जो नंबर चलता है स्क्रीन पे उस पर आप मैसेज करें या कमेंट करें या फिर पूछ के इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम आपको सबमिट कर देंगे, बना के हम आपको दे देंगे। तो इस तरह कुछ डॉक्यूमेंट देने होते हैं, वो हमको शेयर कीजिएगा। फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको 2 से 3 दिन के अंदर बना के प्रोवाइड कर देंगे। तो ये चीजें है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे हमने बनाया था, कैसे मेरे को फायदा मिला था, मैं आपको सीधा ले चलता हूँ लैपटॉप के स्क्रीन पे, क्योंकि ज्यादा टाइम आपका खराब करना अच्छी बात नहीं है। तो चलते हैं सीधा लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, और जाहिर सी बात है लैपटॉप के स्क्रीन में ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए भी आएगा ज़्यादा समझ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है वो लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से बनता ही है। तो जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा क्लियर और साफ और स्टिक दिखेगा। और बहुत भाइयों का कमेंट भी था कि जो व्हाइट बोर्ड है वो दिखता नहीं। और जाहिर सी बात है कि उसमें मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आपको नहीं दिखा सकता, उतना स्पेस नहीं था। और यहाँ पे पार्ट बाई पार्ट और जितने भी पेज हो आप सबको मैं दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए क्या है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ गॉड, तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बना रहे हैं वो जो ले रहे हैं, तो उसके बारे में हमको लिखना होता है। स्कीम, कौन सा स्कीम लेना चाह रहे हैं, किस माध्यम से लेना चाह रहे हैं, तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। प्रोजेक्ट यूनिट आप कितने पर लेना चाह रहे हैं, तो 105 बकरी के ऊपर, यानी कि 100 बकरी और 5 बकरे के ऊपर। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप दर्शा दें, ज़्यादा बेनिफिट होगा उसका, ठीक है। और इसमें ओनर का नाम, जिसके जो अपना एप्लीकेशन फाइल कर रहा है उसका नाम, जैसे मेरा नाम हो गया, यहाँ पे फादर का नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया हूँ, और साथ में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे दिया हूँ। इसके बाद आप जैसे अब मान लीजिए आपको दिखाना क्या, परियोजना विवरण, यानी प्रोजेक्ट का डिप्लीकेशन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बारे में कुछ वर्ड लिखने होंगे, आपको बताना होगा। तो इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे कि बकरी एक बहु कार्य तक पशु है, वह देश में भूमिहीन छोटे और श्रमिक किसानों की अर्थव्यवस्था और पोषक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह करके आपको उसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखना होगा। अभी मिल्क मीट कैसे, ये स्किन वगैरह वगैरह कि किस चीज में काम करता है, ऐसे करके आपको बताना होगा और लिखना होगा। और दूसरा अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको टेक परियोजना का स्थान, अगर देखा उत्पादन, उत्पादक कहाँ पे करने वाले हैं, कहाँ पे टेक्नोलॉजी लगाने वाले हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे दर्शाना होगा। इस तरह करके आपको उसका लोकेशन यहाँ पे मेंशन करना होगा कि क्या जो मेन हाईवे है या फिर मेन रोड है उससे कितना किलोमीटर आपका दूरी है आपका गोट फार्मिंग का, और कहाँ की उसका रोड गया है कि नहीं गया, कच्चा रोड है क्या है, वो आपको दिखाना होगा। उसके बाद आवास जो आप बनाने वाले हैं, जो शेड बनाने वाले हैं, वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा, आवास दिखाना पड़ेगा, उसका दिशा लिखना पड़ेगा। पूरब से पश्चिम आपको दर्शाना होगा और दिखाना होगा। जाहिर सी बात है पूरब से पश्चिम ही के माध्यम से गोट फार्मिंग का जो शेड है वो तैयार होता है। तो मैक्सिमम लेंथ की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। और मैक्सिमम विड्थ की बात करेंगे यानी कि चौड़ाई की बात करेंगे तो 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट से ऊपर ना जाए। जो मेरा था वो मैंने यहाँ पर दर्शा दिया। ओपन स्पेस जो है वो 100 फीट भी हो सकता है, 150 फीट भी हो सकता है, वो दर्शा दे। उसकी चौड़ाई कितनी होगी वो दर्शा दे। टोटल स्क्वायर फीट आपको दर्शाना होगा। और जो चारा लगाने का जो एरिया है 1 एकड़ आपको दिखाना होगा, जो ओपन शेड रहेगा वो सब दिखाना होगा इसमें। उसके बाद जो कंस्ट्रक्टर ये
जो तैयार कर रहे हैं, जो फार्म बना रहे हैं, उसकी जो हाइट वगैरह के बारे में कुछ यहाँ पे दर्शाना होगा। ये टोटल अब विवरण आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमको यहाँ पे दिखाना होता है कि देखा जाए तो कि फीडिंग मैनेजर्स, यानी फीड जो बनाने वाले हैं, फीड जो ये फीडर जो बनाने वाले हैं, उसके बारे में हमको दिखाना होता है कि कैसे बनाने वाले हैं, किस तरीके से बनाने वाले हैं, क्या उसमें हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आप देखिए ये खिलाने वाला चारा जिसमें हम खिलाएंगे, फीडिंग जिसमें कराएंगे, उसके बारे में मैं लिखा हूँ जीआई सीट जो है कि जिसकी मोटाई है 0.63 mm और MS प्लेट की है। अब मोटाई की बात करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर की है। साथ में कंक्रीट ईंट का विभाजन किया गया है और इसकी दूरी दिखाई गई है। ये सब चीजें आपको यहाँ पे दिखाना होता है। एडल्ट के लिए क्या करेंगे और बड़े के लिए क्या करेंगे, वो सबको आपको यहाँ पे दिखाना होता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें कि चारा और चारे की खेती, यानी चारा और चारे की खेती कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे दर्शाना होता है इस तरह। अब पानी का व्यवस्था, जो पानी है वो पानी की व्यवस्था क्या है, कैसे आप स्वस्थ और साफ पानी पिलाएंगे, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। लेबर के लिए रहने के लिए जगह की क्या जरूरत ये रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा कि लेबर कहाँ रखेंगे, नहीं रखेंगे, ये सब चीजें होती है। और इसमें साथ में पशु चिकित्सा सहायक, अब उसको ऐड करना होता है। उसके बाद आपको दिखाना पड़ता है बाजार की क्षमता, आपके यहाँ मार्केटिंग की क्या क्षमता है, बाजार के बारे में पूरा विवरण यहाँ पे लिखा जाता है, बताना पड़ता है कि कौन कौन सा बाजार लगता है, कहाँ कहाँ आप माल सप्लाई दे सकते हैं, इस तरह करके। उसके बाद अगर बात करें तो ये एक्सप्लेन पोर्टल, यानी कि आपको यहाँ पे अगर एक्सप्लेन पोर्टल की अगर हम लोग बात करें तो एक्सप्लेन पोर्टल की निर्यात की क्षमता, ठीक है, निर्यात की क्षमता क्या रहेगी। जैसे कि निर्यात का दायरा भी बहुत बड़ा है। हालांकि विदेश में बकरी का मांस बेचने के लिए फाइटोसैनिटरी शर्तों पर संबंधित मानकों का पालन करना पड़ता है, ऐसे करके आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद स्वीट एनालाइजेशन आपको दिखाना पड़ेगा कि स्वीट एनालाइजेशन की आपको दिखाना पड़ेगा कि ये इसमें क्या बोलते हैं, ताकत क्या है, लो लेबर रिक्वायरमेंट वगैरह, ये सब आपको यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, उसी हिसाब से आपको बनाना होगा। और अगर आप जिन भाइयों को नहीं पता है कि कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका तैयार हो जाएगा, जो NLM के गाइडलाइन के माध्यम से रहेगा और कहीं से दिक्कत नहीं होगा। आप उसका फायदा उठा सकते हैं, हमसे संपर्क करके भी बनवा सकते हैं। अब उसकी बात अगर हम करें तो अगर इसकी बात करें कि ऑप्शन क्या है, अवसर क्या है, ठीक है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें कि कमजोरी, जो वीकेंस ये जिसको बोलते हैं कमजोरी, हर चीज में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। तो ऐसा नहीं कि हम अच्छाई लिख देंगे, बुराई नहीं लिखेंगे, आपको बुराई भी दिखानी होगी। और उसमें खतरा क्या है वो सब आपको दिखाना होगा। खतरे के साथ आपको परियोजना का अर्थशास्त्र दिखाना होगा, अर्थशास्त्र दिखाना होगा, जैसे कि आधार और अनुमान वगैरह, ये सब चीज दिखाना होगा। ठीक है जी। इस तरह करके आपको क्या ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, कितना महीने का ला रहे हैं, कितना पर मंथ क्या कितना प्रोडक्शन होगा, इस तरह करके आपको हर चीज दिखाना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे अगर बात व्यय मापदंड, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में जितना लगने वाला है उसके बारे में आपको यहाँ पे दर्शाना होगा कि इस तरह करके हम खर्चा करने वाले हैं, इस तरह करके हम बकरी लाने वाले, ऐसे करके टोटल आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 23,56,100 रुपया का कॉस्ट पड़ा है। अगर उसी तरह बात करें तो हम यहाँ पे वर्किंग कैपेसिटी फर्स्ट ईयर रिक्वायरमेंट, यानी कि एक साल में आपकी कितनी रिक्वायरमेंट होने वाली है खर्च करने के लिए, वो सब दर्शाना होगा आपको। उसके बाद अगर यदि हम बात करें तो टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो हो जाता है तो 28,25,475 रुपया हो जाता है। जिसमें अगर हम ऐसे अगर बात करें तो मेंस ऑफ फिनेंस अगर बात करेंगे
तो देखिए यहाँ पे लोन आपको 75% की जरूरत है, यानी कि 75% अगर लोन लेते हैं तो 21,19,106 रुपया का लोन आता है। उसमें से ओनर सेक्शन की बात करेंगे, ओनर जो अपना लगाने वाला है 25% 7,06,359 रुपया लगाने वाला है, 69 रुपया। तो टोटल हो जाता है 28,25,475 रुपया, जिसमें 50% की सब्सिडी आपको नेशनल लाइव स्टॉक मिशन द्वारा 10 लाख का मिलता है। आपको 25 लाख के एबव में ही बनाना होता है, ज़्यादा नहीं दिखाइएगा तो फिर ये सब्सिडी कम हो जाएगा, ये विशेष ध्यान देंगे आप। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाना होता है कि प्रोजेक्ट ये प्रोडक्शन कैसे, किस प्रकार से आपका फ्लो प्रोडक्शन करेगा, उसका एक फ्लो प्रोडक्शन चार्ट है। तो उसको आपको यहाँ पे दर्शाना होगा कि इस प्रकार से हमारा प्रोडक्शन होगा, इस प्रकार से हम सेल करेंगे और क्या क्या रेट में सेल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर क्या होने वाला है, सेकंड ईयर क्या होने वाला है, थर्ड ईयर क्या होने वाला है, फोर्थ ईयर क्या, 5 ईयर और 6 ईयर क्या होने वाला है, इस तरह करके। ठीक है जी। अगर ऐसे बात करेंगे तो 23,65,000, और उसमें जो फिर अगर हम जो खर्चा किए हैं वो अगर निकालते हैं तो हमारा टोटल ओवरेज की बात करें तो टोटल ओवरेज अगर पर मंथ की अगर हम निकालें तो 1,80,670 रुपया पर मंथ का हमारे को ओवरेज मिलता है, यानी 100 + 5 बकरियों में। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, इस तरह आपको दिखाना होगा। और उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दे देंगे कहाँ का क्या क्या आपने मेंशन किया है प्रोजेक्ट में। जो ये कोई भी अधिकारी रहते हैं तो शुरू और लास्ट पे ही ज़्यादातर देखते हैं, बीच का चेक करते हैं। तो अगर इस लास्ट का देख रहे हैं तो वो पेज पलट के वो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ दर्शाया गया है। उसके बाद अपने ओनर के जो है उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो लिख देना है, अपने फार्म का नाम लिख देना है, अपना एड्रेस वगैरह लिख देना है, पिन कोड वगैरह लिख देना है। इस तरह करके आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। और रही बात है कि मैं आपको ये उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, मैं अगला वीडियो में आपको बता दूंगा कि उद्यम रजिस्ट्रेशन होता कैसे है, किस तरह आपको करना होता है। तो पूरा मैं क्या कहते हैं ऑनलाइन आके और कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे मिलता है, मैं पूरा डिटेल से उसमें बता दूंगा कि उद्यम रजिस्ट्रेशन होता क्या है। तो अगला वीडियो का आप इंतजार करें। और अपने तो दोस्तों अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे सारा आपको बता दिया हूँ, सारा आपने समझ लिए होंगे। और रही बात ये है कि उसमें सारा जो डिटेल्स है वो मेरा फिल किया हुआ है, तो उसका नकल आप लोग ना करें। आपको सिर्फ बताने का मकसद था कि इस तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, इतनी सी बात थी। और अगर आप लोग को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है तो नीचे स्क्रीन पे जो चल रहा है नंबर, इस पे आप कमेंट करें, मैसेज करें, और हमको फोन भी कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का आपको पे करना होगा और मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दे दूंगा, नो इशू। अब इस तरह करके आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। अगला वीडियो में अगला जो वीडियो आएगा स्टेप 4 की बात करें तो स्टेप 4 में आपको ये बताऊंगा उद्यम रजिस्ट्रेशन, गोट फार्मिंग का उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, अपना फार्म को रजिस्टर्ड कैसे कराएंगे, उसके ऊपर ऑनलाइन में आपको वो भी लैपटॉप के स्क्रीन पे क्रोम ब्राउजर के माध्यम से कैसे कैसे अप्लाई करना है, सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय जोहार, वंदे मातरम।